अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो पेपर सॉल्व करने लगा हूँ वो है जी हिस्ट्री कम सिविक्स का पेपर। दोस्तों हिस्ट्री कम सिविक्स का पेपर जी आज हुआ है। ठीक है, आज डेट है जी 13/01/2025। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने डेट लिखी हुई है ऊपर, ये टॉप के ऊपर देख सकते हैं। अभी हम इस पेपर को सॉल्व करने लगे हैं। दोस्तों एक बात बताता चलूँ आपको, ये फीमेल का पेपर था, मेल का पेपर इससे पहले हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अभी हम दोस्तों फटाफट इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है जी बैकबोन ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। दोस्तों आंखें बंद करके मैं लिखाता हूँ ज़कात का ऑप्शन। ठीक है, ज़कात जो है इस्लामिक सिस्टम की क्या है जी, बैकबोन है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट है। ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, यहाँ पे थॉट में इसको लिख देता हूँ। लेकिन दोस्तों ये किसने लिखी थी दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में। ठीक है, अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। ये मुस्लिम पॉलिटिकल फिलॉसफी से ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया है। ठीक है, अल्लामा इकबाल की बहुत ज़्यादा मशहूर बुक है दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। दोस्तों इसके साथ साथ आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करता हूँ। थ्रू विच अमेंडमेंट शरिया लॉ वाज इन्फोर्स्ड। ठीक है दोस्तों, कौन सी अमेंडमेंट ऐसी हुई थी जिसमें शरिया लॉ इन्फोर्स हुई थी? तो दोस्तों इसमें कुछ हिस्सा इसका 8th अमेंडमेंट में भी टच हुआ है, लेकिन ये 9th अमेंडमेंट थी। ठीक है, जिसको जो पूरी तरह से इसको इन्फोर्स करती है। दोस्तों उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी वर्किंग विद ज़िया इज़, ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्किंग विद ज़िया है इसका नाम है जी KM आरफ। ठीक है, तो ये एक आर्मी के ही बंदे थे, उन्होंने ये बुक लिखी है और इसमें उन्होंने तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों एक और बुक है आगे, ये है जी, ये किसने लिखी थी? किताबुल फरिश्ता। तो दोस्तों ये जिस बंदे ने लिखी है उसका नाम है जी मोहम्मद कासम नाम है जी उसका, मोहम्मद कासिम हिंदू। ठीक है, मोहम्मद कासिम हिंदू ये पूरा नेम है इस राइटर का, इसने ये बुक राइट की है जी। अच्छा, उसके बाद दोस्तों अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है जी हाउ मेनी डायनेस्टीज आर देयर इन दिल्ली सल्तनत। दोस्तों इनको आप काउंट कर सकते हैं। पहली थी ममलुक। ठीक है, और ममलुक के बाद आई थी जी तुगलक, खिलजी के बाद आई थी तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी के बाद आगे फिर आगे थे कौन से जी, मुगलिया एम्पायर। दोस्तों इसको आप काउंट भी करें अगर तो ये एक हमारे पास होगी ममलुक, और दूसरी होगी खिलजी, और तीसरी होगी तुगलक, 3 चौथी सैयद और 5वीं लोधी। दोस्तों टोटल हमारे पास ये 5 बनती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। और 1526 में दोस्तों ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे उन्होंने आके इंडिया पे इन्वेट किया और फाइनली उन्होंने अपना इक़्तिदार संभाल लिया। ठीक है, और ये जो दिल्ली सल्तनत है इसका इख्तिताम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी और किधर हुई थी? दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में तो दोस्तों ये आके इन्होंने जो फर्स्ट जो अपना पैर मजबूत किए थे जिस जगह से, उसका नाम है सूरत। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ये बात की जाए कि बिल्कुल स्टार्ट में किधर इस्टेब्लिश हुई है, तो दोस्तों ये हुई है जी बरतानिया के शहर लंदन में। ठीक है दोस्तों, 1600 में ये हुई थी। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ये हुई थी जी लंदन में। ठीक है दोस्तों, आगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बैटल थी। ठीक है, ये बैटल हुई थी जो मेवाड़ के उस टाइम के जो राजा थे। ठीक है, और ये हुई थी 1676। ठीक है, 1676 में बिटवीन अकबर एंड जो उस टाइम पे जो प्रताप थे। ठीक है, 1576 में 76 में जो अकबर और मेवाड़ के जो प्रताप थे। ठीक है, जो उस टाइम के उनके राजा थे। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है लीगल आर जुडिशियल प्रोब इनटू द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। दोस्तों इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो ये इंक्वेस्ट का की बात यहाँ पे हो रही है कि ये लीड करता है हमें किसकी तरफ? इंक्वेस्ट की तरफ। अच्छा, उसके बाद दोस्तों फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान, अगर ये पाकिस्तान की बात है तो ये हुआ है जी 1951 में, और अगर ये बात करता है किसकी जी 1881 सब कॉन्टिनेंट की, तो 1881। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान जो मेंबर बना था। ठीक है,
पीछे जो मेल में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि पाकिस्तान जो मेंबर बना है, पाकिस्तान कब मेंबर बना है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है कि पाकिस्तान जो मेंबर बना है तो कितवां मेंबर था। सो दोस्तों ये 56 मेंबर बना है पाकिस्तान, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान उस टाइम पे जो पाकिस्तान मेंबर बना था 56, ठीक है। अब आगे है इंडियन 1887 में जो रेबेलियन, ठीक है, इज़ आल्सो नोन एज, जो रेबेलियन हुई थी। सो दोस्तों इसका अपना अपना एक ट्रेंड है, उसको हम फर्स्ट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, और अंग्रेज़ लोग उसे स्पॉय या म्यूटनी भी कहते हैं, लेकिन हम उसे बोलते हैं जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि हमने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी थी, ठीक है दोस्तों। हमने अपने पर्सपेक्टिव में देखना होता है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन म्यूटनी स्पॉय भी ठीक है, लेकिन ये इंडियन म्यूटनी भी ठीक है, लेकिन ये उनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ब्रिटिशर्स का। उसके बाद दोस्तों आगे है सो दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है जी लंदन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, इसको किसने इस्टेब्लिश किया था। सो दोस्तों इसका जो नाम है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, सैयद अमीर अली, ठीक है, और इन्होंने कब इस्टेब्लिश की थी ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1908 में इस्टेब्लिश की थी, ठीक है दोस्तों। मेरी जो वीडियोस हैं ये देखने का मकसद ही ये होता है कि मैं आपको सिर्फ वो नॉलेज नहीं दे रहा जो एक महदूद नॉलेज है, बल्कि मैं आपको साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, हु एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, तो इसमें अब मुझे ऑप्शंस का अनफॉर्चुनेटली पता नहीं चल सका, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा जो रोल था वो था जी महात्मा गांधी का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर का, ठीक है, मौलाना शौकत अली का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस्म के जो हमारे रहनुमा थे इनका जो था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो है महात्मा गांधी का, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है, और मौलाना शौकत अली भी थे, लेकिन जो दूसरा नाम है जी वो है जी महात्मा गांधी, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े रहनुमा हैं ये, ठीक है, तो इनका रोल जो है वो सबसे ज़्यादा था। अच्छा, देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो फ्रीडम, हु सेड दिस, तो ये दोस्तों बहुत ही फेमस कोट है किसका जी, जॉन लॉक का, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे जो एक लॉजिकल जो फ़िलासफ़र है, जो आजकल के जो ज़माना है जिसमें किसी कोई ऐसा फ़िलासफ़र जिसकी फ़िलासफ़ी फ़िट करती है आजकल की इस 21st सेंचुरी में, सो दोस्तों वो है जॉन लॉक, ठीक है। सॉफ्ट पावर क्वाइंड बाय होम, ठीक है, जो सॉफ्ट पावर का जो लफ्ज़ है, ठीक है, जो टर्म है, जो पॉलिटिकल टर्म है, ठीक है, ये किसने ईजाद की थी, इसका नाम है जोसेफ नाय, ठीक है। उसके बाद है जी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस इज़ द मास्टर साइंस, ये किसने कहा था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फेमस कोड है किसका जी, अरिस्टोटल का, ठीक है, कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये तमाम साइंसेस की क्या है जी, मास्टर है। अच्छा, आइडियल स्टेट इज़ ऑफ होम, ठीक है, आइडियल स्टेट जो है वो किसकी है। सो दोस्तों ये जो फ़र्क है जो आइडियल स्टेट वाला, ये बेसिकली प्लेटो से उठाया गया है, प्लेटो की जो रिपब्लिक थी, ठीक है, रिपब्लिक का जो कंसेप्ट उसने अपनी बुक रिपब्लिक में दिया था, ये उससे लिया गया है। सो दोस्तों आगे है जी यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको पता ही है इसका जो मैक्सिमम जो चीज़ होती है, ये जेरेमी बेंथम ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है, और इसमें जो हमारी हैप्पीनेस है, ठीक है, हैप्पीनेस जो है इसको मैक्सिमाइज़ किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमाइज़ किया नहीं जाता, लेकिन इसका जो एम है कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो मैक्सिमाइज़ हो, ठीक है, और आपकी जो सैडनेस है वो कम से कम हो, ठीक है। और जो उसने इसको नापने का एक फेल्सिफिक जो फार्मूला दिया है वो भी ये जेरेमी बेंथम ने ही खुद दे दिया है, ठीक है। सो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हमारे पास किसकी तरफ से आता है, जेरेमी बेंथम की तरफ से। आगे है जी कम्युनिज़्म, कम्युनिज़्म का मतलब क्या है। सो दोस्तों बहुत ही सिंपल है कि आपकी एक इकोनॉमिक आइडियोलॉजी भी है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, जो ये इस बात की ये समझ लें कि इस बात को कहती है कि आपकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास हों जी, कम्युनिटी के पास हों, ठीक है। इसके बरक्स एक और भी है, इसके साथ से चलती है, वो है सोशलिज्म। ये दोनों पैरेलल चलती हैं। इसमें हमने कि वाला किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये पता हो कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके पास होंगे जी, कम्युनिटी के पास होंगे, ना कि एक ख़ास किस्म के जो सरमायाकार तबका है उसके पास होंगे, ठीक है दोस्तों। और क्लासलेस किस्म की जो है ये सोसाइटी होगी। अच्छा जी, डेथ ऑफ अब्दुल रब निश्तर डाइड, ठीक है, ये डाइड इन
सॉरी जो सरदार अब्दुल रब निश्तन है डाइड इन के उन कब हुए थे, उनकी डेथ कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1958 को हुई थी डेथ, ठीक है। 14 फरवरी 1958 मुस्लिम लीग लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो था जी मोहम्मद अली जना का, ठीक है। उसके बाद थे जी अलामा इकबाल, ठीक है। उसके बाद सर आगा ख़ान, ठीक है। अलामा इकबाल भी थे और सर आगा ख़ान जो उस टाइम के सर आगा ख़ान थ्री जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, वो उस टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। किस में जी? ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे एक ऐसा टाइम था दोस्तों कि जब कायदे आज़म जो हैं वो बिल्कुल मायूस हो चुके थे, ठीक है। और उनको मनाने में अहम किरदार किसने अदा किया था दोस्तों? ये आपको पता होना चाहिए कि वो उसमें अलामा इकबाल ने बहुत ज़्यादा उनको फोर्स किया। उन्होंने बोला कि आधे से ज़्यादा काम आप कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। शिमला डेपुटेशन लेड बाय हाउ मेनी मुस्लिम्स, ये किसने ये इसको लीड किया था, ठीक है। हाउ मेनी मुस्लिम, कितने मुसलमान थे? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 35 मुस्लिम थे। सराह खान की क़यादत में अगेन सराह खान की क़यादत में ये लोग गए, ठीक है। और ये कब गए थे? 1906 में गए थे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा, लार्जेस्ट फील्ड डैम। सो दोस्तों इसमें जो बेस्ट किस्म का ऑप्शन है वो है जी तरबेरा डैम, ठीक है। जो हमारे पास, ठीक है, हरीपुर में है, केपी में है तरबेरा डैम, इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट फील्ड डैम। और ये पूरे एशिया का तकरीबन ये सबसे बड़ा डैम है, ठीक है। और ये अर्थ फील्ड इसे कहते हैं, लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे है जी क्वेश्चन, पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन, ठीक है। ये अब रिपीट हो गया। उसके बाद है फर्स्ट सिविल वार ऑफ द मुस्लिम्स, के मुसलमानों की जो फर्स्ट सिविल वार थी। सो दोस्तों ये स्टार्ट हुई थी 656 में, ठीक है। इसे हम फर्स्ट फितना भी कहते हैं। और ये तकरीबन फिर उसके बाद इसमें दूसरी भी हुई जिसे जो हुई थी 661 में, ठीक है। जंगे जमल और जंगे सफ़ीन, ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके बाद हैं जी दोस्तों हु वर द एक्टिव मेंबर्स इन द नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। ये अगेन से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। सो दोस्तों बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन है। उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्री है वो है जी यूके, और दूसरा है न्यूजीलैंड, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इज़राइल, ठीक है। ये जो मेन कंट्रीज़ हैं, अभी मुझे ऑप्शंस का अनफॉर्चुनेटली नहीं पता कि वहाँ पे कुछ का ऑप्शन दिया गया था। इनमें से जो भी ऑप्शन था सो दोस्तों वो ठीक ऑप्शन था। उसके बाद जी ताजमहल कंस्ट्रक्शन डेट। सो दोस्तों ये दोबारा से रिपीट हुई है, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये कम्प्लीटेड इन, ये कब कंप्लीट हुई थी जी? ये 1648 में कंप्लीट हुई है, ठीक है। 1648 में कंप्लीट हुई है, लेकिन ये कुछ जगह पे 1653 भी है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 1653। और जो पीछे मेल का पेपर आया था उसमें 1647 एक ऑप्शन था, 1648 था ही नहीं, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है जी ऑथर ऑफ ये वर्क जाए, ये सर ये दोस्तों ये तकरीबन ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये रिपीट हो चुके हैं, हम इनको ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों इनायतुल्लाह स्टार्टेड विच मूवमेंट, ठीक है। ये जो मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की थी इसको हम कहते हैं खाकसार, ठीक है, खाकसार मूवमेंट। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री स्टार्टेड इन, ठीक है। जो फ्रेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने वो कब से स्टार्ट हुआ? सो दोस्तों जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान दिया था, ठीक है, 1791 में। अच्छा, उसके बाद है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस पे बेस करता है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्टैचूज़ पे बेस करता है, वो कॉमन लॉ पे बेस करता है, और इसके साथ साथ दोस्तों वो कन्वेंशंस पे बेस करता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो लिखे हुए भी हैं, जैसे स्टैचूज़ है, ठीक है, जो बिल ऑफ राइट्स है 1628 का, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मैग्ना कार्टा है, ठीक है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद दोस्तों चाइना मेड शंघाई 5 इन, ये कब बनाई दोस्तों? ये बनाई थी 1996 में, ठीक है। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। स्टार्ट में इसको बोलते थे शंघाई 5, ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, SCO जिसे हम कहते हैं।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों आपने अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है और हमें बताना है कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आपने की हैं अपने पेपर में। इसको टैली करके हमें रिस्पॉन्ड ज़रूर